नमस्कार भक्तगण, आज हम एक जादुई सफर शुरू करते हैं जहां प्राचीन कथाओं की मिठास और आकाशीय रहस्यों की चमक आपके दिल को छू लेगी। तैयार हो जाइए सुख, शांति और ज्ञान की इस अनोखी दुनिया में डूबने के लिए, जहां हर शब्द आपकी आत्मा को जगाएगा। राधे राधे, हरे विष्णु। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज दिनांक है 25 जनवरी, दिन है सोमवार और आज है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि आज सुबह 6:30 से शुरू होकर रात 9:30 पर समाप्त होगी। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:30 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7 बजे, सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे। राहु काल शाम 4:30 से 6 तक रहेगा और आज शुभ काल भी रहेगा। शुभ आज दोपहर 12 से शुरू होगा और शुभ काल की समाप्ति कल सुबह 10:30 पर होगी। शुभ का वास देवलोक में रहेगा, जो कि मानव लोक पर शुभ फल देगा। आइए पहले सुनते हैं घर में खुशहाली और धन संपदा भरने वाली लक्ष्मी दैनिक पूजा की कथा। इस कहानी को लक्ष्मी देवी कहती थीं और प्रभु विष्णु सुनते थे। एक दिन विष्णु भगवान को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ा, तो लक्ष्मी देवी कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 13 वर्ष का दैनिक नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, आप झरने के किनारे पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी महिलाएं पानी लेने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। लक्ष्मी देवी झरने के किनारे पर जाकर बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने चमकदार रेशमी साड़ी पहन रखी थी और चांदी का कलश ले रखा था। लक्ष्मी देवी उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 13 वर्ष का दैनिक नियम सुन लो। पर वो महिला बोली कि मैं तुम्हारा नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी जेठानी मुझसे लड़ाई करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी चमकदार रेशमी साड़ी फट गई। चांदी का कलश लकड़ी के कलश में बदल गया। जेठानी ने देखा तो पूछा, अरे बहन, ये किसका दोष ले आई हो? बहन बोली, माँ जी, झरने पर एक महिला बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का फल मुझे मिला है। बहन की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही कलश लेकर जेठानी झरने के किनारे पर गई। जेठानी को वहीं पर लक्ष्मी देवी बैठी मिली तो देवी लक्ष्मी ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। जेठानी बोली, एक बार क्या, मैं तो 5 बार कहानी सुन लूंगी। तब लक्ष्मी देवी बोली, विष्णु आए, शिव आए, भूमि के रक्षक आए, दैनिक नियम का पालन लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, पवित्र रसोई बनाओ विष्णु, मक्खन गुड़ खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, रेशम के बिस्तर बिछाओ विष्णु, कंबल ओढ़ाओ विष्णु, कंबल पहनो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु। विष्णु सारे काम संवारेंगे, खाली घर धन से भरेंगे, सबका जीवन सफल करेंगे। बोलो विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। कहानी सुनकर बहन बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। जेठानी ने कहा, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर जेठानी ने कहानी शुरू की। विष्णु आए, शिव आए, भूमि के रक्षक आए, दैनिक नियम का पालन लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, पवित्र रसोई बनाओ विष्णु, मक्खन गुड़ खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, रेशम के बिस्तर बिछाओ विष्णु, कंबल ओढ़ाओ विष्णु, कंबल पहनो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु। विष्णु सारे काम संवारेंगे, खाली घर धन से भरेंगे, सबका जीवन सफल करेंगे। बोलो विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। कहानी सुनकर बहन बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। जेठानी ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज सुनाएंगे। अब जेठानी बहन रोज सुबह उठती, नहाती और पूजा के बाद दैनिक लक्ष्मी देवी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक महिला आई और बोली कि बहन, जरा सी आग तो देना। तो बहन बोली कि आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4:30 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी देवी की दैनिक कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि लक्ष्मी देवी की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि लक्ष्मी देवी की कहानी कहने से घर में धन भर जाता है, सारे काम पूरे हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहन बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। विष्णु आए, शिव आए, भूमि के रक्षक आए, दैनिक नियम का पालन लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, पवित्र रसोई बनाओ विष्णु, मक्खन गुड़ खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, रेशम के बिस्तर बिछाओ विष्णु, कंबल ओढ़ाओ विष्णु, कंबल पहनो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु। विष्णु सारे काम संवारेंगे, खाली घर धन से भरेंगे, सबका जीवन सफल करेंगे। विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु।
पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी दैनिक लक्ष्मी देवी की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से लक्ष्मी देवी ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे गांव में दैनिक कथा चल पड़ी और हर किसी की इच्छा पूर्ण होने लगी। हे लक्ष्मी देवी, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सहमति देने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। फाल्गुन मास महत्व 23वां अध्याय। इतना कहकर प्रभु अदृश्य हो गए। तब स्वर्गपति कहने लगे, हे गुरुवर, जैसे सरितावे स्नान से इंसान शुद्ध हो जाता है, वैसे ही प्रभु की इस कथा को सुनकर मैं भी शुद्ध हो गया। कृपा करके उस प्रार्थना को कहिए जिससे उस विद्वान ने प्रभु को खुश किया। तब गोविंद ऋषि कहने लगे कि उस प्रार्थना को पहले व्योम जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विद्वान, ये प्रार्थना आत्मज्ञान का सार, पापों का विनाश करने वाली है। सर्वव्यापी, चक्रधारी, अच्छे लोगों के प्रिय, दुनिया के मालिक श्री हरि को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला सोचे कि सारा जगत हरिमय है तो किसकी स्तुति की जाए? जिस प्रभु के श्वास पुराण है, फिर कौन सी स्तुति उनकी खुशी के लिए की जा सकती है? जिसको पुराण नहीं जान सकते, न बोल न मन ही जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चल और स्थिर संसार जिसकी शक्ति से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। श्री सृष्टिकर्ता हरि आप ही हो। सारे संसार को बनाने वाले सृष्टिकर्ता को भी आप बनाते हो। जब जीव देह धारण करता है तब उसमें ज्ञान आता है। आप सब सुखों के देने वाले हो, इसमें कोई शक नहीं। आपसे सुख देने वाली बुद्धि आती है। आप ही 5 इंद्रियां, 5 तत्व और मन के भाव भी हो। श्री सृष्टिकर्ता हरि, रुद्र की कल्पना से आप दुनिया की कल्पना इस तरह करते हो जैसे कवि पुत्री के रूप में शोभा देते हैं। उन निर्गुण श्री हरि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से पुराणों में कहे कर्म लोग करते हैं। उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य हरि को, जिसको ध्यान करने वाले सब जीवों में आत्मा रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको एक कहते हुए गाते हैं और बलिदान करते हैं, उस माधव प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को शक्ति तथा मोह में पैदा हुए विचित्र भाव, अहंकार और लगाव को जानकर छोड़ देते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। दुनिया में मनुष्यों के मोह रूपी हवा से सदा जलने वाली आग आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती। जिसके स्मरण से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर एकवादी आत्मा को देखते हैं। यदि श्रीहरि शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे माधव, इस दुनिया की शक्ति में फंसकर मैं आपके ही ध्यान में रहता। यदि पुराण दर्शन में प्रभु सारी दुनिया में फैले हैं तो इसी सत्य से प्रभु में भरी भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं मौजूद है, सो वो हरि प्रभु रूपी रंग से हमारे बीज के हिस्सों को, जो सृष्टि, रख रखाव तथा विनाश के लिए सृष्टिकर्ता हरि महादेव 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत्य, राज और तम, इन 3 गुणों में मौजूद वो प्रभु मुझ पर खुश हों। जो जीवों के दिल रूपी घर में शुद्ध देव रहते हैं, वो प्रभु मुझ पर खुश हों, जो अज्ञान पूर्ण दुनिया का त्याग करता है। जगत में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व खुश होता है। आपके त्याग पर गंदा हो जाता है, उसका साथ करने पर भी आप बिना साथ के बने रहते हो, विकार रहित, जिनके चारों तरफ 5 तत्व योग से पैदा हुआ चेतन मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिवर्तन मानते हैं और सांख्य लोग आपको प्रकृति से अलग पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म आदि से रहित चेतन रूप, सदा आनंद स्वरूप, पुराण जिसकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि 5 तत्व, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ आप ही हो। आपसे अलग और कुछ नहीं। आप ही सब जीवों को बनाने वाले हो और मुझे आश्रय देने वाले हो। आप आग, सूर्यदेव, बलिदान, मंत्र, क्रिया तथा फल, सब कुछ आप ही हो। कर्म के फल देने वाले स्वर्ग में आपके सिवाय कोई नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ। आप जीवों के कारण और उन्हें आश्रय देने वाले हो। जैसे युवक की युवती में और युवती की युवक में प्रेम होता है, वैसी मेरी प्रीति आप में हो। जहाँ पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको दंड देने वाले ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप इंसान को उस समय तक ही सुख देते हैं
जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म छू नहीं सकते तथा गतियां भी छू नहीं सकती, जो इंद्रियों के वश में नहीं है, जिनका बड़े मुनि लोग प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी अच्छे गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मुक्ति रूपी देवी जी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान से मौत को वश में किया है, ऐसे मुनियों से सेवित प्रभु को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन सर्वव्यापी प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अज्ञान रूपी गंदगी शुद्ध हो जाती है, जिनकी ज्ञान रूपी हथियार से दुनिया रूपी दुश्मन का नाश हो जाता है, उन दुखों की नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थिर चल दुनिया को बनाते हैं, उसी सत्य से प्रभु मुझे दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर प्रभु खुश होकर उस विद्वान को दर्शन दिए और विद्वान की स्तुति से खुश होकर तथा उसे वर देकर प्रभु अदृश्य हो गए और वह विद्वान संतुष्ट होकर प्रभु में लीन हो गया। फिर शिष्यों के साथ प्रार्थना पढ़ता हुआ जंगल में रहने लगा। जो कोई इस पवित्र प्रार्थना को पढ़ता या सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल देखता है। इसके गान से इंसान की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति से इसके अर्थ को सोचकर इसका जप करता है, वह हरि पद को पाता है। इसके हमेशा पढ़ने से मन की इच्छाएं सिद्ध हो जाती हैं। इंसान अच्छे पुत्र पाता है तथा धन, शक्ति और लंबी उम्र पाता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। बुरे ग्रह शांत होते हैं। यह बीमारियां और बुराइयों को दूर करता है, बुरी स्थिति से बचाता है। इसके पढ़ने से शेर, बाघ, चोर, भूत, देव, राक्षस का डर नहीं रहता। जो प्रभु का पूजन करके इस प्रार्थना को पढ़ता है, वह पापों से अलग रहता है, जैसे पानी कमल से। जो इस प्रार्थना को 1 समय, 2 समय या 3 समय पढ़ता है, वह अक्षय फल पाता है। जो इंसान सुबह इस प्रार्थना का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। पुराण द्वितीय का बनाया हुआ यह प्रार्थना प्रभु को बहुत प्रिय है और प्रभु के दर्शन कराने वाली है। ध्यान सागर नाम की यह प्रार्थना परम शुद्ध है। जो कोई भक्ति से इसको पढ़ता है, वह हरि लोक को जाता है। प्रिय सुनने वालों, फाल्गुन मास महत्व में बस इतना ही। अब सुनिए लाड़ू और तप करने वाले की कहानी। एक बार एक लाड़ू था, एक तप करने वाला था। तप करने वाला हमेशा प्रभु की तपस्या में डूबा रहता था। लाड़ू रोजाना 1.25 सेर का लाड़ू बनाकर प्रभु को चढ़ाकर खा लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में लड़ने लगे। तप करने वाला बोला, मैं रोज प्रभु की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लाड़ू बोला, मैं रोज प्रभु को 1.25 सेर लाड़ू का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नंदन जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तब लाड़ू ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तप करने वाले ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नंदन जी को बताया। सुनकर नंदन जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। अगले दिन लाड़ू और तप करने वाला स्नान कर अपनी रोज की पूजा करने आए तो नंदन जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप करने वाले की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपके अंगूठी उठाकर अपनी नीचे दबा ली। उधर लाड़ू की नज़र भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और प्रभु को भोग लगाकर लाड़ू खाने लगा। नंदन जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नंदन जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नंदन जी ने तप करने वाले से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नंदन जी ने तप करने वाले से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई, इसलिए लाड़ू बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तप करने वाला शर्म से माफ़ी मांगने लगा। उसने नंदन जी से पूछा, नंदन जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवगुरु नंदन जी ने बताया, अगर कोई बकरी और शेर की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई विद्वान को खिलाकर दान नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ कुर्ता नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लाड़ू तप करने वाले की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनिए श्री भागवत प्रभु की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
श्री भागवत प्रभु की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर किताब, ये मुक्ति रहा, ये 5वां पुराण अनोखा, नई रोशनी जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि घर यही, हरि नाम यही, हरि घर यही, यही जगत शुभ की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत प्रभु की है आरती। ये शांति गान, पवित्र संगान, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। ये सुख देने वाली, ये दुख हरने वाली, ये सुख देने वाली, ये दुख हरने वाली। श्री हरि की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत प्रभु की है आरती। ये मीठे बोल, जगत बंधन खोल, सही राह दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम यही, काले बादल यही, श्री राम यही, काले बादल यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत प्रभु की है आरती। श्री भागवत प्रभु की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत प्रभु की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत प्रभु की है आरती, पापियों को पाप से तारती।